जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा नीति में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में कैलेंडर, और आज हम कोशिश करेंगे कैलेंडर को खत्म करने की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कल हमने कमेंट में क्वेश्चन दिया था कि हमें जो पूछना था कि लीप ईयर में किन किन महीनों का कैलेंडर समान होता है। तो हम देखते हैं, एक छोटी सी ट्रिक मैंने बताई थी कि जिस भी महीने का कोड समान होगा उस महीने का कैलेंडर भी समान होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनवरी में 0, जुलाई में 0 और अप्रैल में 0। तो यानी कि लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। फरवरी का कोड, अगस्त का कोड समान है, तो इसी तरह से फरवरी और अगस्त का कोड भी समान होगा। तो ये चीज हम जान चुके हैं। क्या अब हम देख रहे हैं कि क्या जो ये कोड दिए गए हैं इनका कुछ और भी यूज हो सकता है क्या? तो अब हम जानते हैं क्या क्या यूज हो सकता है। जैसे कि पहला यूज हमने पढ़ा इनका, क्या पढ़ा कि किसी कोई भी डेट सन हमको दे दे तो उससे हम दिन को निकाल सकते हैं। दूसरा हमने देखा हम निकाल सकते हैं इससे कि किन किन महीनों का कैलेंडर समान है। अब हम देखेंगे दिनों पे। जैसे दिनों की अगर मैं बात करूं कि कोई भी दिन अगर ले लो आपकी, यदि 20 मार्च को दिन है शुक्रवार, वो बात कर रहा है सामान्य वर्ष की। यदि 20 मार्च को शुक्रवार है तो फिर 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ये कैसे निकालना है। अब हम देख रहे हैं सामान्य वर्ष है, तो हम देखें कि यदि मार्च का कोड कितना है 4, और दिसंबर का कोड कितना है 6। दिसंबर का कोड कितना है 6, और डेट क्या है 20 और 20, यानी कि मैं देख रहा हूं कि कोड में कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो दिन में भी क्या दो कितना जोड़ दो 2 प्लस कर दो, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, तो क्या आएगा फिर संडे। तो यानी कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा संडे। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लें कि 30 मई 2023 को मंगलवार था। क्या था? मंगलवार। तो आज का दिन निकाल के देखते हैं हम। आज क्या दिन है 30 सितंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। तो अब हम देख रहे हैं 2023 यानी कि कैसा वर्ष है, ये एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में हम देखते हैं कि मई को और सितंबर का कोड क्या है। तो मई का कोड क्या है, मई का कोड है 2। मई का कोड कितना है 2। सितंबर का कोड कितना है, सितंबर का कोड है 6। तो यानी कि सितंबर का कोड मई के कोड से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो ट्यूसडे में भी कितना जोड़ दो 4 जोड़ दो, यानी कि 1 2 3 4। तो यानी कि आज क्या है शनिवार, यानी कि सैटरडे। तो अगर हमने एक कोड याद कर लिए तो हम देखो कितने महीने आगे चले गए सिर्फ कुछ ही सेकंड में। बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसे करने लगोगे बहुत छोटे से समय, बहुत टिकली तुम इसको कर दोगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, बात करें अगर कि 2023 1 दिसंबर को फ्राइडे था। क्या था फ्राइडे। तो वो पूछ रहा है कि 2023 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। हम देखें कि 2023 से 1 दिसंबर का कोड क्या है 6, और जनवरी का कोड क्या है 1, यानी कि कितना कम है 5 कम है, तो 5 कम कर दो 1 2 3 4 5। तो यानी कि 1 जनवरी का दिन क्या था संडे। कितना आसान हो गया। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हमने देखा
कि हमें पता लग गया कि महीनों का कोड जिसका समान है उसका कैलेंडर समान है। क्या ऐसे ही वर्षों का कैलेंडर भी समान होगा? जैसे आज हमारी 2023 चल रही है, तो अब जैसे इस बार 1 तारीख को अगर मान लो संडे था, तो क्या कोई और सन भी ऐसी आएगी जिसमें संडे होगा? या फिर कोई और वर्ष ऐसे पहले थी जो ये वर्ष है? तो चलो हम देखते हैं इसमें कि हम सन का कैसे पता करेंगे कि 2023 का कैलेंडर किसके समान होगा। आइए चलते हैं। तो सबसे पहली बात, छोटी सी बात जो हमें याद रखनी है, इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्षों के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित कर शेषफल निकालना है। शेषफल निकालना यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है हमें कि जो भी वर्ष हमें दी गई है उसके अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है और हमें क्या निकालना है? शेषफल निकालना है। अब देखो 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? पहला पॉइंट, यदि शेषफल 1 आता है, यदि शेषफल 1 आता है। दूसरा पॉइंट, यदि शेषफल 2 या 3 आता है। और तीसरा पॉइंट देखो, 4 से अगर हम विभाजित करेंगे तो या तो शेषफल 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या 3 बच सकता है, या फिर 0 बच सकता है। तो यदि शेषफल क्या बचता है? 0 बचता है। तो हम क्या करेंगे? यदि शेषफल 1 आता है तो वर्ष में हम 6 जोड़ देंगे, और यदि शेषफल 2 या 3 आता है तो वर्ष में हम 11 जोड़ देंगे, और यदि शेषफल 0 आता है तो वर्ष में हम 28 जोड़ देंगे। यानी कि अब हम एक चीज देख रहे हैं कि किसी भी वर्ष का अगर हमें निकालना है कि 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो सबसे पहले हम 2023 की आखिरी 2 डिजिट लेंगे। यानी कि क्या लेंगे? 2023 की आखिरी 2 डिजिट यानी कि 23। अब 23 का हमने क्या करना है? सबसे पहले 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करा तो 4 पंजे 20, यानी कि शेषफल कितना बचा? 3। और यदि शेषफल 3 बच रहा है तो हमें क्या करना है? हमें सन में कितना जोड़ देना है? 11। तो यानी कि 2023 में प्लस 11 करेंगे तो ये आएगा 2034। यानी कि 2034 का जो कैलेंडर होगा वो 2023 के कैलेंडर के समान होगा। ये बात समझ में आई। और दूसरी बात, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। एक बात जो हमें ध्यान रखनी है इसमें, ये ध्यान रखनी है कि कोई भी कैलेंडर हो, कोई भी कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होना ही है, चाहे तुम उसमें डिवाइड करो या मत करो। अगर तुम्हें किसी भी वर्ष का समान कैलेंडर निकालना है तो उसमें 28 जोड़ दो। 28 वर्षों बाद हर कैलेंडर का रिपीट होना अनिवार्य है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि शेषफल 1 आए और उसमें तुम 6 जोड़ो तो आंसर ना मिले, या फिर शेषफल 2 या 3 आए और उसमें तुम 11 जोड़ो आंसर ना मिले, तो उसमें सीधा सीधा 28 जोड़ दो और आंसर निकाल लो। समझ आया? जैसे अगर मैं बात करूं एक और क्वेश्चन की कि 2023 का कैलेंडर 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो यानी कि 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। सबसे पहले हमें आखिरी की 2 डिजिट उठानी है। किससे डिवाइड करना है? 4 से। 4 चौक 16 माइनस के कितना बचा? 1। यदि शेषफल 1 बच रहा है तो वर्ष में कितना जोड़ देना है? 6। तो 2017 प्लस 6 यानी कि 2023 जो अब चल रहा है वर्तमान में। यदि तुम देखोगे कि इस वर्ष अगर 1 जनवरी को संडे था तो 2017 1 जनवरी को भी संडे ही होगा। और यदि 2023 हमें ऑप्शन में नहीं मिलता है, आंसर में नहीं मिलता है,
तो फिर हम सीधा सीधा कुछ नहीं करेंगे, 2017 में 28 जोड़ देंगे, तो 8 और 7 15, 2 और 1 3 और 1 4, 0 2 5, फिर आंसर में ये मिलेगा। अगर ये नहीं मिलता तो ये मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक जो घुमावदार क्वेश्चन बनता है। घुमावदार क्वेश्चन कैसे बनता है? जैसे कि रवि का जन्म दिवस 15 जुलाई 2018 का है, यानी कि जो रवि है वो 15 जुलाई 2018 को पैदा हुआ, यानी कि इसका जन्मदिन जो है वो 15 जुलाई 2018 का है, और उस दिन सोमवार है। इस दिन क्या है? सोमवार है। तो वह किस वर्ष सोमवार को ही अपना जन्मदिन बनाएगा? यानी कि किस वर्ष सोमवार को ही अपना जन्मदिन मनाएगा। अब सोमवार को ही अपना जन्मदिन मनाएगा, इसका मतलब आने वाले सनों में, आने वाले वर्षों में उसका जन्मदिन सोमवार को ही आएगा, यानी कि 2018 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? तो क्या करना है हमें? सबसे पहले 2018 का क्या लेना है? आखिरी के 2 डिजिट, फिर 4 से डिवाइड, 4 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बचा? 2। यदि रिमाइंडर 2 बचता है तो हमें सन में कितना जोड़ देना है? 11। तो क्या आएगा? 8 और 1 9, 2 0, तो वो 2029 में अपना जन्मदिन सोमवार को ही मनाएगा। ये है क्वेश्चन। कभी कभी पूछा जाने वाला एक सवाल कि जब कैलेंडर हमारा शुरू हुआ था तो क्या दिन माना था 1 AD को? ध्यान रखना है एक पॉइंट ये भी कि 1 AD को जो दिन माना था वो सोमवार माना था। ये डायरेक्टली ऐसे याद रखना कि जो सबसे पहला दिन जहां से हमारी शुरुआत हुई थी कैलेंडर की, उस दिन कौन सा दिन था? सोमवार। कभी ये कि बचपन में हम तो संडे मंडे ट्यूसडे पढ़ते आए हैं, तो संडे लगाओ सबसे पहले, तो सबसे पहला जो दिन माना गया था वो कौन सा माना गया था? सोमवार। चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही हम समझेंगे ट्रिक। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार हो, किसी महीने की 1 तारीख को रविवार हो, किसी महीने की 1 तारीख को रविवार हो तथा महीना 31 दिन का हो। महीना कितने दिन का हो? महीना हो 31 दिन का। तो इस महीने में कितने शनिवार और सोमवार होंगे? देखिए क्वेश्चन कि इस महीने में कितने शनिवार व सोमवार होंगे। इसी क्वेश्चन से ट्रिक निकालेंगे। देखिए कैसे निकलती है ट्रिक। यदि किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है और महीना 31 दिन का है, तो उस महीने में कितने शनिवार व कितने सोमवार होंगे। चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे निकलती है। ट्रिक निकालते हैं। माना ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। मैंने मान लिया ये महीना है, 1 तारीख को संडे है, तो एक को संडे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। अब देखिए हम यहाँ से ट्रिक कैसे निकालते हैं। ट्रिक हम देखेंगे कि यदि महीना 31 का है और 1 को संडे है, तो इसमें संडे कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। कितनी बार आया? 5 बार। मंडे कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार।
ट्यूसडे कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार, बाकी के दिन 4 4 बार। अब हमें इसमें एक चीज याद रखनी है कि 31 का अगर महीना है और दिन 1 तारीख को रविवार है तो उस महीने में 5 ही रविवार होंगे। ये चीज हमें दिमाग में बिल्कुल फिट बिठा देनी है, क्योंकि 31 तारीख में देखो कितने संडे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 तारीख को अगर कोई भी दिन आएगा, कोई भी दिन, शनिवार रविवार कोई भी दिन आएगा 1 तारीख को, और वो 31 का है तो उसमें वो दिन कितनी बार आएगा, 5 बार। तो यानी कि यदि महीना 31 का है, इसको कैसे लिखेंगे हम पॉइंट को, 31 दिन में 31 दिनों में 1 2 और 3 तारीख को आने वाले दिनों की संख्या 5 होती है। रटना नहीं है, समझना है कि यदि महीना 31 का है और उसमें पूछे कि कितने रविवार, कितने सोमवार, कितने मंगलवार हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 तारीख को कौन सा दिन था। जो 1 तारीख को था, 2 तारीख को था, 3 तारीख को था, तो वो दिन कितनी बार आएगा, 5 बार, और शेष दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार। अब हम देखें, अगर 31 को मिटा दें, अगर महीना कितने का है, 30 का, तो इसका मतलब 1 और 2 को आने वाले दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार, और शेष दिन 4 बार। तो यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं कि 30 दिनों में 1 व 2 तारीख को आने वाले दिनों की संख्या 5 होती है। और यदि 30 को मिटा दें, यानी कि बात करेंगे लीप ईयर की, तो 1 तारीख को आने वाले दिनों की संख्या कितनी होगी, 29 दिनों में 5 होती है। और इसे भी अगर हम मिटा दें और बात करें 28 की, तो अद्भुत सहयोग, जो व्हाट्सएप पे घूमता रहता है सवाल कि इस वर्ष अद्भुत सहयोग, फरवरी में 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार, ऐसा कुछ नहीं है। यदि फरवरी 28 दिन की है तो उसमें 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार का आना बिल्कुल तय है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगली तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से, तो चलिए अब हम देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो वनडे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि यदि आज मंगलवार है तो 52 दिनों के पश्चात कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो 52 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। अब हम देखते हैं कि मैंने पहले वीडियो में एक छोटी सी बात बताई थी कि कोई भी जो कैलेंडर होता है या कोई भी सप्ताह जो होता है, बात करते हैं सप्ताह, कैलेंडर की नहीं सप्ताह की, जो सप्ताह होता है वो हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। 7 यानी कि 7 का कोई भी मल्टीपल हो वो रिपीट होता है। जैसे आज क्या है, आज शनिवार है, तो आज से 7 दिन बाद भी क्या होगा, शनिवार, उसके फिर 7 दिन बाद क्या होगा, शनिवार। अब बात करूंगा 52 की, तो इसमें 7 को देख रहा हूं मैं, 7 कितनी बार जा सकता है, तो 7 से 52 को डिवाइड किया तो कितना है, 7 7 जा 49, शेष कितना बचा, 3 दिन। तो यानी कि मंगलवार के 3 दिन बाद जो भी दिन आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मंगलवार के 3 दिन बाद, मंगलवार 1 2 3, कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। समझ आया, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि आज शनिवार है, आज क्या है, यदि आज शनिवार है तो 12 सप्ताह
215 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? अब देखिए जरा, अब 12 सप्ताह के बाद तो वही दिन रिपीट हो जाता है। अगर हमसे पूछता है कि आज शनिवार है और 12 सप्ताह के बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिवार ही होगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। बात करते हैं दिनों की, तो दिनों में निकालते हैं विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या यानी कि 7 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 7 या 21, कितना बचा? 5। तो यानी कि शनिवार के 5 दिन बाद जो भी दिन होगा वो इसका आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि क्या आ रहा है? थर्सडे। तो इसका आंसर क्या होगा? गुरुवार। समझ आया? बहुत आसान है। अब आगे की तरफ चलते हैं कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को, वो कह रहा है यदि किसी महीने की 2 तारीख को बुधवार है, किसी महीने की 2 तारीख को कितना है? बुधवार है, यानी कि वेडनेसडे है। तो वो कह रहा है कि उस महीने की 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? 21 तारीख से 5वां दिन, 21 तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा? अब देखो 21 तारीख से 5वां दिन, यानी कि 21 से आगे 5 दिन चलना है, तो यानी कि सिंपल सा वो पूछ रहा है 21 + 5 यानी कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई? 2 तारीख को बुध है, वेडनेसडे, 7 दिन बाद रिपीट होता है। 2 को बुध है, 2 और 7, 9 को बुध होगा, 9 और 7 16 को बुध होगा, 16 7 23 को क्या होगा? बुध होगा। 24 25 26 को पूछ रहा है, बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, तो यानी कि इस दिन कौन सा दिन होगा? शनिवार होगा। समझ आया? चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी महीने की 25 तारीख को रविवार, तो महीने की 2 तारीख से पहले कौन सा दिन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक क्वेश्चन देखते हैं कि हरि को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 और 16 जून के बीच में पड़ता है। जो हरि है, हरि कोई लड़का है, उसे याद है कि जो उसके पिता का जन्मदिन है, पिता का जन्मदिन जो बर्थडे है, यानी कि इसको याद है कि वो 13 और 16 के बीच में पड़ता है। 13 और 16 के बीच में पड़ता है। और जो उसकी बहन है, उसकी सिस्टर, यानी कि उसकी बहन को याद है कि उसके जो पिता हैं उनका जो जन्मदिन है वो 14 और 18 के बीच में पड़ता है। 14 और 18 के बीच में पड़ता है। तो अब उनसे पूछ रहा है कि जो उनके पिता है उनका एग्जैक्ट बर्थडे कब था। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, सिर्फ भाषा का खेल है और कुछ नहीं है। कि जो हरि है, हरि को याद है, कुछ कुछ याद है, कंफर्म याद नहीं है, कि हरि को याद है कि जो मेरे पापा हैं उनका जो जन्मदिन है वो 13 तारीख और 16 तारीख के बीच में है, यानी कि 13 तारीख और 16 तारीख के बीच में है। लेकिन जो उसकी बहन है उसे याद है कि 14 और 18 के बीच में। कंफर्म डेट किसी को भी याद नहीं है। अब कंफर्म डेट हम निकालेंगे, कैसे निकलेगी कंफर्म डेट? देखिए देखते हैं कि जो हरि है, हरि के अकॉर्डिंग मैं चलूं अगर, तो 13 14 15 16, यानी कि जो हरि है उसे याद है कि 13 और 16 के बीच में है, ना तो 13 है और ना 16 है, यानी कि या तो 14 है या 15 है। किसके अकॉर्डिंग? हरि के अकॉर्डिंग। और इसकी बहन के अकॉर्डिंग क्या है? ये तो हरि के अकॉर्डिंग हो गया। इसकी बहन के अकॉर्डिंग क्या है? इसकी बहन के अकॉर्डिंग है कि 14 और 18 के बीच में, यानी कि 14 15 16 17 18। तो 14 और 18 के बीच में, यानी कि यहाँ ना तो 14 को है और ना ही 18 को है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन बात कौन सी बची, कि जो इसके लिए भी करेक्ट हो और इसके लिए भी करेक्ट हो। क्या बचा? 15 तारीख।
यानी कि उनके पिता का जन्मदिन कब है? 15 तारीख। तो दोस्तों हमने आज कैलेंडर जो है वो समाप्त किया है, और इसके जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे हम लिंक सेंड करेंगे, चैनल बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उसमें हम अपने इनके क्वेश्चंस की PDF शेयर करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास और अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।